हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2023 क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। और आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कौन कौन से संभावित क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन के बारे में आज बात करेंगे। और उसमें आज का दिन मैं आपको दे रहा हूं नोमेनक्लेचर के लिए आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं वो सिंपल ट्रिक में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे और पूरी संभावना है कि ये आईयूपीएसी नेम फर्स्ट नंबर पर माने जाते हैं। अगर ये नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इस टाइप से आपको पूरे पेपर की बहुत सिंपल तरीके से तैयारी कराने जा रहा हूं। तो आज के इस लेक्चर में आप देखिए, मैंने ये 6 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले लिखे हैं। और ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 2016 में इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, 17 में इसका आईयूपीएसी नेम, 18 में इसका आईयूपीएसी नेम, 19 में देखिए ये आईयूपीएसी नेम पूछा है, 20 में ये 2 आईयूपीएसी नेम है। इनमें से मैंने एक एक लिया है सिलेक्ट करके जो बेस्ट है। और अब इसके आधार पे आने वाला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। ये 6 आईयूपीएसी नेम अगर आप कर लेते हैं तो पूरी बुक से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसी के आधार पर आपके सारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि सारी ट्रिक मैं सिंपल तरीके से आपको इसके आधार पर सिखाने वाला हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानिए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई 4 आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका जो 2016 में आया है, इसके द्वारा हम सीखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 2-3 चीजें बड़ी ध्यान से सुनने की है। इसमें 3 चीजें होती हैं। देखिए, नंबर 1, ये आप जो देख रहे हैं CO, ये सेंट्रल मेटल है, ये NH3 जो है वो लिगेंड है, और Cl3 जो है ये काउंटर आयन है। अब इसमें से जो आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस टाइप से। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, काउंटर आयन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिगेंड, तीसरे नंबर पर सेंट्रल मेटल, और चौथे नंबर पर फिर काउंटर आयन। ये 4 बातें मैंने लिखी हैं। सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर काउंटर आयन का लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए दोनों तरफ ये काउंटर आयन क्या है। देखिए, ये सब कॉम्प्लेक्स यानी ब्रैकेट के पहले कुछ भी लिखा है वो काउंटर आयन कहलाता है। ब्रैकेट के ये वाले लार्ज ब्रैकेट के बाहर जो कुछ लिखा है वो भी काउंटर आयन कहलाता है। दोनों के नाम लिखने के तरीके अलग अलग हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें 2 चीजें आती हैं जो मैंने बताया, ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड है, और ये काउंटर आयन है Ci। अब यहां पर ये वाला काउंटर आयन नहीं है, तो यहां पर केवल 3 ही चीजें हैं। तो पहले मुझे किसका नाम लिखना चाहिए, काउंटर आयन तो देखो यहां पर है नहीं, लिगेंड से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लिगेंड का नाम लिखूंगा। देखिए, इसमें 6 लिगेंड है, तो पहले मैं लिखूंगा हेक्सा, हेक्सा एमाइन। जितना नंबर हो लिगेंड का उतना नंबर पहले लिखते हैं। हेक्सा और NH3 यानी लिगेंड का नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज विशेष रूप से बता दूं कि जितने भी लिगेंड के नेम हैं, रूल्स हैं, वो पिछले 31 वीडियोज में मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को सिस्टमेटिक टॉपिक से पढ़ा चुका हूं। आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ये मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं पेपर के लिए, तो इसके आधार पर आपको तैयारी करके शॉर्ट में जाना है।
तो देखिए हेक्साएमीन ये क्या हो गया, लिगेंड का नाम हो गया, ये लिगेंड का नाम हमें पहले लिखना है। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल का नाम होता है क्या है, CO कोबाल्ट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, ये हो गया। दोबारा ध्यान दे लो यहां पर, काउंटर आयन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल और फिर काउंटर आयन, बस ये नाम आपको लिखना होते हैं, इसी के बारे में ध्यान देना है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट। उसके बाद हम फिर किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का। इसके पहले एक विशेष बात आपको बता दूं, यहां पर आप यहां ध्यान दीजिए, यहां इसका क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो निकालना अभी इसी के नीचे सिखाऊंगा। उसके बाद हम काउंटर आयन लिखते हैं, तो काउंटर आयन क्या है, Cl3, Cl3 को लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। देखो बच्चों ध्यान रखिए, काउंटर आयन का नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, चाहे ये काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स के पहले हो या कॉम्प्लेक्स के बाहर हो, इससे जो नेम इसका होता है वही लिखाया जाता है, लिगेंड के फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। जैसे Cl को क्लोराइड लिखा मैंने, अगर ये लिगेंड फॉर्म में होता तो इसको लिखता क्लोराइडो। आ रही बात समझ में, ऐसे यहां पर लिखा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा आसान है, देखिए एक बार मैं आपको X के रूप में सिखा देता हूं। जैसे CO का मुझे निकालना है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहां पर आपको बता रहा हूं। CO को मैं मान लेता हूं +X, ओके, प्लस ये यहां पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 × 6 प्लस Cl का होता है -1, तो इसको लिखूंगा -3 और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है 0। तो देखिए अगर मैं X अगर निकालूंगा तो ये +3 आएगा जिसे रोमन में यहां पर 3 लिख देते हैं। ये है सिंपल सी बात ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। दोबारा से आपको बता दूं, जो बार बार मैं यूज करूंगा, सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड का नेम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नेम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल के साथ ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है यहीं पर, और उसके बाद में काउंटर आयन फिर से आ गया, यहां पर काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। ये रूल आपको बार बार फॉलो करना है, इसके अलावा दूसरी कोई ट्रिक नहीं है। अगर लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, काउंटर आयन है तो उसका विदाउट नंबर के लिखा जाएगा, ये काउंटर आयन है तो इसको भी विदाउट नंबर के लिखा जाएगा, अंदर लिगेंड है इसका नंबर भी लिखा जाता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल को 2 तरीके से लिखेंगे, अभी एक तरीका आ गया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कोबाल्ट। इसकी भी एक थ्योरी सिंपल सी अभी से दिमाग में रख लो, नीचे वाला क्वेश्चन समझने से पहले, कि अगर ये CO ये वाला, ये लार्ज ब्रैकेट के यानी पॉजिटिव पार्ट के अंदर हो, कहां हो, पॉजिटिव पार्ट के अंदर। पॉजिटिव पार्ट कैसे पहचानेंगे, ये लार्ज ब्रैकेट पहले है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको Cl को निगेटिव मानेंगे। जैसे यहां पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव माना जाएगा क्योंकि K3 इसमें पहले आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव माना जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, यहां पर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो सेंट्रल मेटल अगर पॉजिटिव पार्ट के अंदर है तो उसका पीरियोडिक टेबल में जो नाम होता है उसी नाम को लिख देते हैं, राइट। लेकिन यदि सेंट्रल मेटल निगेटिव पार्ट के अंदर है, जैसा कि जिसके अंदर K3 के अंदर, तो यहां पर इसका जो लैटिन नेम होता है, यदि उसका लैटिन नेम है तो लैटिन नेम में एट जोड़ देते हैं, ATE। जैसे Cr को यहां पर मैं लिखूंगा क्रोमेट, नॉट क्रोमियम। यहां पर मैं Ni को लिखूंगा निकलेट, नॉट निकल। लेकिन यहां पर CO को मैं कोबाल्टेट नहीं लिखूंगा, केवल लिखूंगा कोबाल्ट, क्योंकि इसे पॉजिटिव पार्ट के अंदर है। सबसे बेस्ट ट्रिक ये आपको दिमाग में रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते जाना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये तरीका है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करो, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को 0 लिखो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में यहां पर -2 है तो ये 0 की जगह पर क्या आएगा, -2 आएगा, यहां पर 0 की जगह पर +3 आएगा।
ये प्रोसेस का यूज करना है। तो चलिए ये हो गया हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है बच्चों, अब आपको दूसरे नंबर को सिखाता हूं। 2017 में ये क्वेश्चन आया है 2017 में। चलो देखिए इसको सॉल्व करते हैं इसी रूल से। देखिए सबसे पहले इसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव पार्ट के अंदर है और ये काउंटर आयन है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको बोला जाता है नाइट्रो, इसको बोला जाता है एमाइन। तो एमाइन पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। इसमें देखिए NO2 कितना है, 1 है, तो सीधा लिखेंगे नाइट्राइटो। क्या कहेंगे, नाइट्राइटो। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और इसके बाद एक काउंटर आयन का नाम क्या है, Cl का क्लोराइड, CHLORIDE। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो आपके सामने बताता हूं, अभी यही निकालना। ये देखिए CO का मुझे निकालना है तो लिख दो +x, ये निकालना है, प्लस लगाओ। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0 × 4 प्लस NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो यहां पर लिख दोगे -1 प्लस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिख दिया, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अब x निकालना है तो x = क्या हो जाएगा, -1 -2, तो ये हो जाएगा +2, x = +2। देख लीजिए इस टाइप से आपको निकालना है तो यहां पर क्या लिख देंगे, रोमन में 2। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जो आंसर आए लिखना है, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। x = है तो ये -1 उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो आ गया +2। आ गया समझ में, ये है हमारा तरीका इसका निकालने का। बार बार यही कहूंगा, इसमें काउंटर आयन नहीं है, यहां पर इस साइड में काउंटर आयन है। इसका मतलब सेंट्रल मेटल जो है पॉजिटिव पार्ट के अंदर है, और जब पॉजिटिव पार्ट के अंदर CO होगा तो उससे हम पीरियोडिक टेबल में जो नाम होता है उसी नाम को लिखते हैं। जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप सीख नहीं जाएंगे जब तक, तो आपको इस तरीके से नाम निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारी प्रोसेसेस के अंदर आ जाएंगे, बस ये करके जाइए, आपका इस साल का पेपर खराब नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे स्लॉट में आपको इस टॉपिक को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इस वाले पार्ट में देखिए, यहां पर ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ये क्या है, लिगेंड, ये क्या है, काउंटर आयन। नाम किसका पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम, उसके बाद काउंटर आयन लिखेंगे, राइट। तो लिखिए सबसे पहले लिगेंड क्या है, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन। Na का नाम क्या होता है, निकल, NiCKEN, निकल। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और ये काउंटर आयन Cl2 को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। देखिए क्लोराइड में 2 क्लोराइड है, लेकिन मैंने नंबर नहीं लिखा, काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखना, वो ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाएगा। तो क्लोराइड लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फिर से सीख लीजिए। देखिए यहां पर मैं Na का निकाल रहा हूं तो यहां लिखूंगा +x प्लस अमोनिया कितने हैं यहां पर, 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 6 मॉलिक्यूल हैं, प्लस Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं तो -1 इंटू 2 = 0। बताओ कितना आंसर आएगा, -2 है ये वाला, उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यहां पर रोमन में आ जाएगा 2। x = 2 आएगा, इससे x निकालना है तो क्या होगा, -2 उधर +2 हो जाएंगे। तो देखिए ये नाम आ गया। अब इसमें भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, प्रीवियस के आधार पे आप निकाल पा रहे हैं। रूल आपको यही फॉलो करना है, काउंटर आयन, लिगेंड और सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर और काउंटर आयन। काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता है, कितने हैं काउंटर आयन, जैसे यहाँ पर Cl 1 है,
या यहाँ पर 3 हैं तो इनका नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन लिगेंड का नंबर लिखा जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। चलिए फिर भी आप 2019 में जो क्वेश्चन आया है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है, देखिए इसमें ये काउंटर आयन है, ठीक है, ये काउंटर आयन है। आ रही बात समझ में? काउंटर आयन है ये, इसमें काउंटर आयन यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या है इसमें? ये सेंट्रल मेटल है, ये यहाँ पर लिगेंड है। ठीक है, अब लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें पता होना चाहिए। इसकी लिस्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th, और उसमें आपको सारे लिगेंड की पूरी लिस्ट दी गई है। सारा पढ़ डालिए अच्छे से, अगर ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि 8 से 9 नंबर की यूनिट है, इसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें अपन सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ये लिखा हुआ काउंटर आयन का नाम, तो ये लिख दो पोटेशियम, पोटेशियम, ये लिख दिया मैंने पोटेशियम। उसके बाद फिर किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का। कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड। 3 लिगेंड को लिखेंगे ट्राई। इस C2O4 का नाम होता है ऑक्जेलेट, तो लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ऐसे लिखा, ट्राई ऑक्जेलेटो। निगेटिव लिगेंड के नाम के एंड में ओ लग जाता है, तो इसे लिखेंगे 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। ये हो गया, एक सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। अब क्या है? देखिए यहां पर Cr, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पर पोटेशियम है, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड नंबर पे हो तो इसके सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में एट लग जाता है, वो भी लैटिन नाम में। यदि लैटिन नाम है तो, लैटिन नाम नहीं है तो जो सिंपल नाम है उसके नाम में एट लगा देंगे। तो ये क्रोमियम को क्या लिख देंगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, CHRO, क्रोमेट, 8 लगा दिए। देखिए 8 लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर निकालना सिखाता हूं मैं आपको। देखिए K का है, यहां लिखो +3, पोटेशियम का +1 होता है, क्रोमियम का हमें X मानना है, निकालना है, ऑक्जेलेट का -2 होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा +X और प्लस, देखो ध्यान से, C2O4 में -2 है, 3 मॉलिक्यूल है, तो कितने हो जाएंगे? -6 प्लस -6 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा? x इजिकल टू आ जाएगा +3, आएगा कि नहीं? तो यहां पर लिख दो +3 बच्चों। बहुत ही सरल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है, और जी और नीट में एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। अच्छे से तैयार कर लीजिए, फ्री के नंबर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, इनको रट के नहीं जाया जाता, इसलिए आपको अलग अलग सिखा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के। ये हो गया क्लियर आपको? उसके बाद और आगे चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन 2020 में आया है, मैं 20 तक को सिलेक्ट किया है, 21 और 22 को नहीं सिखाया है, क्योंकि उसमें पेपर का पैटर्न ज़्यादा बेटर नहीं था लॉकडाउन के चक्कर में। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और 22 का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा 23 में। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आप 5 साल के पेपर में से अगर ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका पेपर का पैटर्न उसी टाइप का मिलने वाला है। तो इसको चेक करते, देखिए इसमें काउंटर आयन नहीं है, इधर भी काउंटर आयन नहीं है, केवल कॉम्प्लेक्स है, वो भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो यहाँ पर केवल क्या क्या है हमारे पास? देखिए हमारे पास है सेंट्रल मेटल है, और हमारे पास क्या है? लिगेंड है। 2 चीजें हैं, तो लिगेंड का नाम और सेंट्रल मेटल का नाम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, बस काम खत्म। तो देखिए लिगेंड में कितने लिगेंड हैं? 4 हैं, तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। Cl को क्या बोला जाता है? क्लोराइडो। पहले इसको क्लोरो बोला जाता है, लेकिन आज की डेट में आपको लिखना क्लोराइडो, राइट, टेट्रा क्लोराइडो। और सेंट्रल मेटल का नाम यहां पर लिखेंगे NiCkeLate, निकलेट। यहां पर देखिए मैंने नेम में क्या लगा दिया? 8 लगा दिया, ATE, क्योंकि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, -2 लगाए ना, निगेटिव कॉम्प्लेक्स है।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, निकलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, फिर सीखो जरा। Na का निकालना है तो लिखूंगा मैं यहाँ पर +X, ठीक है, प्लस -4 क्यों लिखा, Cl का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। X Na को मुझे निकालना है तो, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो X = क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये माइनस, और सॉरी 0 की जगह लिखना है आपको -2, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वही लिखा जाता है -2, राइट। तो ये हो जाएगा +2, ये आ गया +2, समझ रहे हो ना। -4 इधर चले जाएंगे तो +4, और ये -2 तो हो जाएगा +2। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, +2। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो पेपर में सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहां पर इसे एंड कर देते हैं, लेकिन एंड नहीं करना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा है ना, टोटल चार्ज -2 यानी आयन के रूप में लिखा है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आयन। इससे पहचान आई कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। देखो औरों में नहीं लिखा गया है क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं था, होता है तो उसे आयन लिखना पड़ेगा, तो 2 आयन, अब राइट माना जाएगा ये, राइट। इससे भी आपको सीख गए होंगे। अब एक और देखते हैं, 2020 का ये क्वेश्चन और है, ये वाला भी देख लेते हैं। अब इसे कैसे निकालेंगे, उन्होंने एक नेगेटिव का लिया, एक पॉजिटिव का लिया है। तो यहां पर भी आप क्या देखेंगे, ये देखिए, ये कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल मेटल है, राइट। NH3 लिगेंड है L, और देखिए ये यहां पर चार्ज दिया है, तो चार्ज को अपन आयन लिखेंगे, राइट। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, तो पॉजिटिव चार्ज के कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होती है उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, सिंपल सी बात। निगेटिव में है तो चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे अभी बताया था, एट लगा देते हैं, ओके। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। ये रूल फॉलो करना है, इसमें काउंटर आयन नहीं है, सीधा लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो इसे लिखेंगे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो इसको भी मैं यहां बता देता हूं, CO का निकालना है तो CO को लिख दो +X। NH3 भाई 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 6 मॉलिक्यूल है, कोई मतलब नहीं है, प्लस करके छोड़ दो। और आगे क्या लिखेंगे, प्लस में कुछ नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। +3 क्या, ये +3 लिखा हुआ, 0 की जगह क्या लिख दिया, +3 लिख दिया। X अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, +3 आएगा, ये देखो +3 लिख दिया। आगे ध्यान देखना, +3 ऊपर कॉम्प्लेक्स पे है तो इसको लिखना पड़ेगा आयन, ION, आयन, ये लिखेंगे। इस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। दोबारा आपको बता दूं, 2023 में सबसे पहले आने वाला क्वेश्चन IUPAC नेम है। दूसरे नंबर पर दूसरे दिन बताऊंगा, फर्स्ट नंबर पर IUPAC नेम तैयार करिए। और ये IUPAC नेम निकालने का केवल सिंपल तरीका है, पहले काउंटर आयन, फिर लिगेंड एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। देखना कहीं मैंने ऐसा कहीं छोड़ तो नहीं दिया है, एक नाम ऐसा लग रहा है ना, नहीं छोड़ा है, एमाइनो नाइट्राइटो, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और ये सेंट्रल मेटल है, 2 तरीके बताए थे, पॉजिटिव पार्ट में है तो नो चेंज इन नेम, और अगर नेगेटिव पार्ट में है तो इसके लैटिन नेम में एट लगा देते हैं। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबके नीचे तरीका बताया है, और उसके बाद फिर काउंटर आयन लिखते हैं, और काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना Cl3, लेकिन मैंने केवल क्या लिखा है, क्लोराइड, नंबर नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए पोटेशियम K3, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा, केवल क्या लिखा है, पोटेशियम, नंबर नहीं लिखा जाता है काउंटर आयन का, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करना, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के आधार पर कितने भी क्वेश्चन तैयार कर लो आप, सबका निकालने का तरीका यही होगा। और अगर आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल IUPAC नेम सीखे ही नहीं है, लिगेंड क्या है, कोई बात नहीं है, ये पूरा लेक्चर नंबर 31 तक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिस्टेमैटिक CBSE बोर्ड के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकते हो।
फिर उसके बाद आप नीट और JEE की तैयारी करना, तो इन्हीं नोट्सों से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं फुल ही पढ़ाता हूँ, उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ता हूँ, राइट। तो अब आपको आज ये क्वेश्चन कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चंस में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे नंबर पे आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर ये नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो आपको तैयार करना है। ये तो पक्का हो गया, एक अगर आता है तो ये होगा, ये नहीं आता है तो दूसरा कौन सा आने वाला है, इसकी बात बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पर। तैयार रहिएगा। मार्च में जो आपके पेपर होने वाले हैं उस तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो पेपर में आना ही होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।